नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही काबिल सद एहतराम इस बज़म के मेहमान खुसूसी शेखुल हदीस व तफसीर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा पीर संग ग़ुलाम रसूल कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और जामिया शेखुल हदीस की मुकम्मल टीम और तमाम अहबाब उलमा इकराम मुंतज़मीन जो अहबाब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं और गुलशने जामिया शेखुल हदीस के महकते हुए फूल आज इस खूबसूरत और हसीन मंज़र को देखकर दिल की अथाह गहराइयों से दुआ निकल रही है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक इस गुलशन शेखुल हदीस को कायम और दायम रखे। हज़रात ज़ी वक़ार, ना तमहीद का वक्त है ना तकरीर का वक्त है। एक या दो बातें अर्ज करूंगा। क्यों मुझे खुशी महसूस हो रही है इस बात की कि जिस गुलिस्तान के हैं गुले तर आप, खार उस बूस्तान का मैं भी हूं। बहमदही ताला जामिया दारुल उलूम के अंदर हुजूर शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह से जो सबसे पहली क्लास जिसने दौरा हदीस का आगाज जब हुआ था तो उसके अंदर यह बंदा नाचीज भी शामिल था। और आज इस बात पर खुशी महसूस कर रहे हैं। एक बात मैंने अर्ज करनी है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हुजूर ज़ियाउल उम्मत हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आप मिस्र से जामिया अल अज़हर से फारिग होकर भेरा शरीफ में तशरीफ लाए और आपने जामिया की मदरसा की बुनियाद रखी, तो अकीदतमंदों का एक हजूम था। अहबाब चाहते थे आप तकारीर के लिए, दुआ के लिए और मुख्तलिफ उनकी खुशी और गम के अंदर और तकरीबात के अंदर शरीक हों। तो उस वक़्त पीर साहब का एक जुमला जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि जब कोई इधर खींचता कहता कि जी आप इधर तशरीफ लाएं, इस तकरीब के अंदर, फलां प्रोग्राम के अंदर, फलां मुकाम पर, तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत अलैहि रहमा आपने एक जुमला फरमाया। आपने साथियों से फरमाया कि दोस्तों, मुझे इस तमाम मामलात से दूर रखो और यूं समझो कि मैं एक ऐसी मुर्गी हूं जो सब कुछ छोड़कर अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई है और मैं अंडों के ऊपर बैठा हूं। जब तक इन अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते मैंने कोई काम नहीं करना। जब ये बच्चे निकल जाएंगे फिर मुझे जहां चाहुरा ले जाना। हज़रात ज़ी वक़ार, हमने हुजूर शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह के शब रोज देखे। अहबाब इस बात पर शाहिद हैं, बड़ी बड़ी तकरीबात होती,
बड़े बड़े जलसे होते, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई और इंतजामिया की तरफ से सरकारी सतह पे बड़े बड़े फंक्शन हुए। आपको दावतें भी आती, आपको दोस्त भी कहते, अहबाब भी कहते, मगर आप सबसे किनारा कश होकर एक कोने में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के, उस दारुल-उलूम के अंदर बैठ के सिर्फ बच्चों को हदीस पढ़ाते रहे। और आपने हदीस पढ़ाई। आज उस वक्त इस बात का एहसास नहीं होता था, आज महसूस हो रहा है कि उन अंडों से बच्चे निकल आए हैं, उन अंडों से बच्चे निकल आए हैं। उस वक्त आप नहीं आते थे, आपने बैठकर हदीस पढ़ाई। और यही वजह है कि आज हम ये बात फख्र से कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, बैरून ममालिक के अंदर भी हुजूर शेखुल हदीस का फैज जो है वो ठाठे मार रहा है। और गुजरावाला की सरजमी पे दाखिली और खारजी कोई रास्ता ऐसा नहीं जहां पर बिल वास्ता या बिला वास्ता हुजूर शेखुल हदीस के शागिर्द बैठकर कुरान और हदीस का पैगाम लोगों तक ना पहुंचा रहे। ये फैज नहीं है तो और क्या है? और इसको क्या कहते हो? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं फिर अपने इन साथियों को, इन दोस्तों को जो इस वक्त जामिया शेखुल हदीस चला रहे हैं। और ये उलमाए कराम और यहां पर पढ़ने वाले, इनको मैं हदिया तबरीक पेश करता हूं, इन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप खुशनसीब हैं। और याद रखना, अगर मैं थोड़ी सी बात आगे कर दूं कि अंडे दो तरह के होते हैं। कुछ वो होते हैं जिन्हें मुर्गी अपने परों के नीचे लेकर बैठ जाती है और उन पे तवज्जो डालती है। सूफिया इसको मुराकबा भी कहते हैं, इसको तवज्जो इत्तेहादी भी कहा जाता है। वो तवज्जो देती है। और कुछ मशीनी होते हैं जो रातों रात निकल जाते हैं, मगर इनमें फर्क होता है, इनमें फर्क होता है। मशीनी और होते हैं जिन पर तवज्जो दी जाती है, जिनको पास बिठाया जाता है। और मैं अगर इन उलमा की मौजूदगी में यह बात भी कह दूं तो बेजाना होगी कि मुर्गी जानती है कि अंडा गंदा कौन सा है और अच्छा कौन सा है। जो अच्छा होता है परों के नीचे रखती है, उसी पे ठोकर लगाती है। अब उसके पास इल्म गैब कहां से आता है? उसे कौन बताता है कि इसी में बच्चा है, यहीं से निकलेगा? वो तवज्जो भी उसी पे देती है, दूसरे को जुदा कर देती है। जो प्यारा होता है, जिसने कुछ बनना होता है, उसे ही सीने से लगा के रखती है, उसे 21-22 दिन अपने सीने के साथ जोड़ती है, फैज उसी को देती है। ये हुजूर शेखुल हदीस का ये फैज है, ये उनकी निगाह अनायत है, ये सिलसिला है। खुश नसीब हैं मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है हजरत ज़ी वक़ार। ये आज हम जो देख रहे हैं, ये इसके पीछे साल हा साल की मेहनत है। ये मामूली मामला नहीं है। साल हा साल की मेहनत के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दुआ है कि ये गुलशन इसी तरह बहता रहे। वसअते दिल तो बहुत है, वसअते सहरा कम है, इसलिए मुझ में तड़पने की तमन्ना कम है। मनक़बत हुज़ूर शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चंद अशार पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे अल्लामा उमर फ़ारूक बिलाली साहब, और चंद अशार हुज़ूर शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी मनक़बत में पेश फरमाएंगे।